हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के अंदर रिस्पायरेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि यहाँ सबसे पहले हमने देखनी है डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि रिस्पायरेशन वो प्रोसीजर है, वो प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो अगर इन बैक्टीरिया है तो आपने लास्ट में जो है ना वो इन बैक्टीरिया लगा देना है कि टोटल ये क्या है, ये वो प्रोसीजर है या प्रोसेस इन विच गैस एक्सचेंज, ठीक है, या गैसेस एक्सचेंज जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये रिस्पायरेशन है। तो रिस्पायरेशन की डेफिनेशन के बाद कि इन बैक्टीरिया में रिस्पायरेशन क्या है, तो उसके बाद हम उसकी जो है ना टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे और बैक्टीरिया की टाइप्स की बेसिस पे फिर आगे से उसकी जो रिस्पायरेशन है वो भी इसी तरह से डिफरेंट होती जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एरोबिक कंडीशन पे रहते हैं। एरोबिक मतलब ये कि उनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनका हम बोलते हैं ये क्या है, ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जिसमें हम एग्जांपल देंगे सूडोमोनास की। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया। जो एन एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये ऐसे हैं जो विदाउट ऑक्सीजन जो है ना वो लाइव मतलब रह सकते हैं, वो ज़िंदा रह सकते हैं और उनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनका जो सर्वाइवल है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो हो सकता है। जैसे कि स्पायरोशीट जो है वो इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये कि दोनों कंडीशन पे, बोथ कंडीशन, चाहे वो प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी काम चल जाएगा, अगर ऑक्सीजन है तब भी काम चल जाएगा, वो दोनों पे ग्रो कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं इकोलाई। इकोलाई की यही बेस्ट क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इसको मोस्टली जो है जितने भी बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इकोलाई जो है वो दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों जगह पे वो इजीली रह सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। तो माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन कंडीशन ये भी है कि जो ऑक्सीजन है वो लेस अमाउंट में हो। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो, लेस अमाउंट में हो तब भी इनका काम चल जाएगा। ये नहीं कहते कि हमें बहुत ज़्यादा या बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, बल्कि लेस अमाउंट में ऑक्सीजन अगर होगी तब ये सर्वाइव कर लेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है वो हम लेते हैं कैम्फैलोबैक्टीरियम। ठीक है, ये कैम्फैलोबैक्टीरियम जो है ये इजीली यहाँ पे सर्वाइव करता है। देखें कि ये जो प्रोडक्ट है रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, जिसमें हमने एरोबिक, इनएरोबिक एंड एनारोबिक और साथ में फैकल्टेटिव और माइक्रोफिलिक ये सारे के सारे हमने पढ़े हैं। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनको पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये सारे के सारे आ जाते हैं। एंड एग्जाम्पल में ये जो ई कोलाई और कैम्फैलोबैक्टीरियम या फिर जो हमने सूडोमोनास पढ़ा है और इसके अलावा एक और था स्पायरोशीट, तो ये सारे जो है ना ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं इनकी एग्जांपल्स, और इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। एंड हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इजीली बन जाता है। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।